दोस्तों, पीडी डिज़ाइंस में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने एक वीडियो जो है बनाया था, पार्ट 1 बनाया था वॉशरूम इंटीरियर डिज़ाइन के लिए। तो हमने उसमें क्या क्या देखा हुआ था। एक ड्राइंग था जिसको मैंने ड्राफ्ट किया, क्रिएट किया स्केचअप में, फिर उसमें मैंने टेक्सचर वगैरह यूज़ किया हुआ है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल में ग्राफिकल चीज़ें, इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ें, आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो अब तक हमने ये देखा था कि एक प्लान मैंने ड्राफ्ट कर दिया था, उसमें टेक्सचर वगैरह सारा चीज़ एड ऑन हो गया था। जितने भी एलिमेंट है, 3D एलिमेंट थे, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई थी। तो हम लोग ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। सीलिंग का एक पोर्शन जो भी हम लोग बना के इसमें रखे हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि पीओपी पे जो भी वर्क होगा, तो जो भी रोप लाइट रहते हैं वो डायरेक्ट हमको ऐसा विजिबल होता नहीं है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि एक सेगमेंट बन जाता है कि हमको डायरेक्ट जो है स्ट्रिप लाइट, रोप लाइट जो दिखाई नहीं देती। तो उस तरह का मैं कुछ एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ और साथ ही साथ उस पर एमिसिव लेके जो है उसको एक इंटेंसिटी में जो है दे देता हूँ। जैसे अगर आप वर्जन 22 यूज़ करते हैं, एसेट एडिटर आपको मिल जाता है वहाँ पे राइट हैंड पे आपको एमिसिव मिल जाता है। उस एमिसिव पे आपको जो भी लाइट के कलर्स चाहिए उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो सेटिंग बार में, सेंटर में। फिर वहाँ पे आप इंटेंसिटी लेके उसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर लो। तो वहाँ पे चीज़ें आपको फिर वो जो पार्ट होगा वो आपको एमिसिव थोड़ा सा ग्लो होता हुआ दिखेगा। आप जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना आपको वो चीज़ें जो है उतनी क्लियर मिलेंगी। अभी हमको जो रेफरेंस पिक्चर मिले हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ओपन सेल्फ है 4 सेगमेंट में ये डिवाइडेड है। तो जो बड़ा सेगमेंट है, बड़ा सेल्फ है हमारे पास, उस सेगमेंट में लाइट के पॉइंट बन रहे हैं। तो मार्केट में आपने देखा होगा आधा इंची जो लाइट रहती है, LED लाइट रहती है, उस चीज़ को हमको वहाँ पे प्लेस करना है। तो मैंने एक डायगनल एक लाइन खींच लिया है, उसके सेंटर पे मैंने एक लाइट क्रिएट किया है। ठीक है, सी से यहाँ पे सर्कल आप बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेप्थ वगैरह दे सकते हैं। एक फ्रेम हमको क्रिएट करने हैं, बीच का सेगमेंट होगा वहाँ पे ग्लो कराने हैं। आप इसको कंपोनेंट में क्रिएट कर सकते हैं। एक कोई कलर आप इसमें प्राइमरी कलर दे दो, फिर उस पोर्शन को भी आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा जिसको आपको ग्लो कराने हैं, जहाँ से आपको लाइट आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमको एक पोर्शन को इमिसिव करना होता है और दूसरा होता है कि हमको उसके थ्रू जो लाइट है जो फ्लोर में पड़ती है, जो वॉल पे पड़ते हैं, वैसा सेगमेंट हमको बनाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको मार्केट में LED लाइट के थ्रू मिल जाती हैं, लेकिन हम जब इसको वर्चुअल इसमें क्रिएट करते हैं तो हमको IS लाइट के थ्रू मिलता है। जैसे मेरे पास मॉडल की कुछ फाइल्स हैं, इस चीज़ों को मैं शेयर कर दूंगा, डाउनलोड की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने IS लाइट का पॉइंट ले लिया है। IS लाइट का पॉइंट जैसे लेते हो तो आपको एक ब्राउज़ करने के लिए पूछता है, एक जगह पूछता है जहाँ पे आपके फाइल्स होंगे IS लाइट के पॉइंट। तो वहाँ से मैंने ब्राउज़ करके एक लाइट जो है इसमें मार्क कर दिया है। फिर लाइट को आप सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा जितने पोर्शन पे आपको ग्लो कराना है। IS लाइट यहाँ पे पॉइंट आते हैं। डिफ़ॉल्ट ये 1700 होता है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि 50,000 में हम इसकी इंटेंसिटी को सेट कर रहे हैं। और 4 सेगमेंट में जो भी डिवाइड हुआ था ये सेल्फ, तो उस पोर्शन पे मैं इसको कॉपी करते हुए चल रहा हूँ। मैंने पहले पार्ट को कंपोनेंट बना के रखा था, 4 जगह पे मैंने उसको यूज़ किया। अगर मुझे आगे चल के लगे कि कहीं मुझे चेंज करने हैं तो मैं एक के अंदर भी आ जाता हूँ, कंपोनेंट के अंदर, तो बाकी तीनों में भी जो है चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कंपोनेंट पे ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोग सीलिंग पे चलते हैं। सीलिंग पे एक मैंने जैसे 10 बाई 10 का एक ग्रिड बना लिया है। अब मैं कॉर्नर से क्या कर रहा हूँ कि 3 फीट का एक डिवीज़न क्रिएट कर रहा हूँ
अब वहाँ पे मैंने एक सर्कल मार्क कर दिया है 2 इंच का। तो आपको जो डायर हैगा वो 4 इंच का मिल जाएगा। आपको मार्केट में 3 इंच के, 4 इंच के, 5 इंच के, 6 इंच के बहुत सारे सर्कुलर जो है एलईडी लाइट वगैरह मिल जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग कंपनी होते हैं। खैर हम लोग इसमें वर्चुअल लेके चल रहे हैं, तो हम चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। पहले आप फ्रेम हम लोग इसमें क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेम वाइट में आप दिखा सकते हैं, फाइबर जैसा कुछ मेटल का फॉर्म हो, वो भी चीज़ें को आप दिखा सकते हैं अगर वो विजिबल है इमेज में। तो अब हमको वो चीज़ें विजिबल नहीं है, लेकिन हमको लाइट की ज़रूरत है इस पिक्चर में, अदरवाइज़ हमारा रूम जो है डार्क हो जाएगा। तो पिछले बार जैसे मैंने आईएस लाइट को इसमें मार्क किया था, वैसे ही मैंने सेम लाइट को यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो आप देखेंगे लाइट के सेगमेंट में आईएस लाइट 1 के नाम पे वो चीज़ आ गई है। जो डिफ़ॉल्ट 1700 रहता है आपको उसको हमेशा जो बढ़ाना ही होगा, और 50,000 के प्लस ही आपको रखना है। जैसे मैं इसमें 1 लाख जो है अमाउंट रख रहा हूँ, तभी हमको वो जो लाइट होगा सीलिंग से जो फ्लोर में आता हुआ मिलेगा, वो लाइट आपको वहाँ पे प्रॉपर विजिबल होगा। मतलब वहाँ से विजिबिलिटी जो है आपको मिलेगी। आप उसको 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख तक रख सकते हैं, 1.20 तक रख सकते हैं। वो आप जितना उसको रेंडर करते चलोगे तो आपको क्लियर होते जाएगा कि हमको अमाउंट कितना कम ज़्यादा करना है। तो एक को मैंने सेट कर लिया है, फ्रेम बना लिया है, उसको कंपोनेंट पे कन्वर्ट कर लिया है। अब सेम चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक डिस्टेंस फॉलो कर रहा हूँ मैं 4 फीट का। जनरल जो है 4 फीट पे चीज़ें जो है बनती हैं। जैसे 10 बाई 10 का अगर आप ग्रिड पकड़ते हो तो 4 फीट जो है इनफ होता है, क्योंकि फ़ैन भी आपको लगाने होते हैं। खैर यहाँ पे हमको फ़ैन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको सिर्फ लाइट आता हुआ दिख रहा है। हमको उसका पोर्शन भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब किस पॉइंट से वो लाइट आ रहा है वो भी हमको विजिबल नहीं है। तो खैर हम अपने अकॉर्डिंग जो है लेके चल रहे हैं इसको। तो अभी मैंने इसमें 4 लाइट के सेगमेंट बांधे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4 लाइट में यहाँ पे काम नहीं होगा, तो मैंने उसको जो है अलग अलग डिवीज़न कर लिया है। पहले मैं 4 फीट का गैप लेके चल रहा था, अभी मैं 3 फीट 6 इंच का गैप लेके चल रहा हूँ। तो हर लाइट एक दूसरे से 3 फीट 6 इंच के डिस्टेंस में प्लेस किया हुआ है। और जो 3 लाइट इस एंड पे आते हैं, राइट हैंड पे कर्टन के साइड पे, वो जो है सेंटर टू सेंटर अलाइन किया हुआ है। हम थोड़ा सा इसको और भी एक सेगमेंट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जितना लाइट इसमें जलेगा उतना ग्लो होगा, उतना रेंडर में वो पिक्चर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझ में आएंगे, है ना। तो अभी इसमें आईएस लाइट आपने समझ लिया, फ्लोर में आता हुआ दिख रहा है। जैसे ये है टेबल है, स्टडी टेबल है, तो उसका जो फ्लोर है टॉप है उसमें आता हुआ दिख रहा है, चेयर में आता हुआ दिख रहा है। उन चीज़ों को खैर हमने यहाँ पे बना लिया। अब उसके अलावा जो 3D एलिमेंट है हमारे पास, अगर आप 21, 22 का वर्ज़न यूज़ करते हैं स्केचअप में, तो आपको चॉस कॉस्मोस का एक आइकॉन यहाँ पे मिल जाता है। वहाँ पे आप फ्री में डायनेमिक जो एलिमेंट होंगे 3D एलिमेंट, उनको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये पहले 3D मैक्स के लिए आते थे, अभी चॉस ग्रुप वाले ने स्केचअप के लिए भी इसको जो है लोगों को दिया है कि स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, सारे जो है पैरेलल इसको यूज़ कर सके। और जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे तो आपको ढेर सारे एलिमेंट और मिलते जाएंगे। हर महीने 2 महीने में नए नए इसमें अपडेट आते रहते हैं, नए नए चीज़ें इसमें एड ऑन होते रहते हैं। जैसे हमको अभी चेयर चाहिए, तो चेयर में देखेंगे आप बहुत सारे चेयर इसमें रखे हुए हैं। स्टैटिक चेयर है, रोलिंग भी चेयर आपको देखने को मिल रही हैं, ऑफिस चेयर है, स्टडी पर्पज़ से चेयर है। तो बहुत सारे इसमें सेगमेंट हम जो देख के चल रहे हैं। 3D मॉडल के अंदर फर्नीचर पे हम लोग ब्राउज़ कर रहे हैं। तो ये चेयर थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है कि चलो, जैसे हमारे पास रेफरेंस पिक्चर है वो सेम तो मुझे मिलेगा नहीं। इस पिक्चर को आप चॉस के स्मॉस के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, या आप 3D वेयर हाउस में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाके देखें और उस लिंक का आप जो है बेनिफिट उठा पाएँ, इसलिए मैंने उस लिंक को दिया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा डायगनली जो है प्रपोर्शन पे रखा हुआ है कि अगर कोई बंदा जो है स्टडी कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट है वो टेबल के फ्री स्पेस पे रखा हुआ है और थोड़ा सा डायगनल जो है सेट किया हुआ है।
अब हमने इसको टॉप से भी अगर हम लोग इसको देखें एक्सरे मोड पे आउटलाइन के थ्रू देखें तो हमको टॉप से भी समझ में आ जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा आगे की ओर जो है प्रोसीड कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि देखिए नीचे का जो सेगमेंट है वो पूरा खाली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेयर को अंदर बाहर रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको चेयर मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को कमेंट्स करें कि आपको चॉस के स्मॉस का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं बिल्कुल इसका जो है 5 से 10 मिनट का एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक टैब है, एप्पल का आप टैब समझ सकते हैं इसको। इस टैब को हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें लैपटॉप भी है, वहाँ पे लैपटॉप ला सकते हैं। 3D वेयर हाउस से कोई और भी एलिमेंट गैजेट जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें जो प्लांटर जैसे भी हैं उन चीज़ों को भी वहाँ पे रेफरेंस पिक्चर में रखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग लेके चलते हैं। जैसे बुक्स हैं बहुत सारे, जो सेल्फ में भी बुक रखे हुए हैं, टेबल के साथ भी अलाइन किया हुआ है। तो ये जो बुक के का जो सेट है इसको मैं एक ऐसा पोर्शन में रख लेता हूँ जहाँ पे लाइट जलता हो तो उसका ग्लो जो है उस बुक्स में पड़ेंगे। तो चलो एक पार्ट तो ये सेट हो गया कि यहाँ पे बुक्स हमारे आ गए हैं। कुछ जो बुक है जो लाइन है मतलब टेबल पे डायरेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ वैसा भी हम लोग रख सकते हैं। उसके ऊपर आप देखोगे प्लांटर भी रखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम बुक के ऊपर प्लांटर रखें वो आपके ऊपर है कि आप उसको ऐसा रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। तो खैर ये कुछ बुक के और सेट हैं। ये चीज़ देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर सेल्फ में जो है जगह है, स्पेस है, तो मैं जो है इसको यहाँ पे रख देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को वहाँ से ला सकते हैं, चॉस के थ्रू, 3D वेयर हाउस के थ्रू ला सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट हम लोग 3D वेयर हाउस से भी देखेंगे। मोस्टली 3D वेयर हाउस में जो एलिमेंट होते हैं 3D वाले वो डायनेमिक नहीं रहते, वो स्टैटिक रहते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन हो, कोई भी लाइट हो, एमएसी हो, वो सारा चीज़ आपको एड ऑन यहाँ पे आके करना पड़ता है। और जो डायनेमिक फर्नीचर होते हैं जो चॉस के थ्रू हमको मिलते हैं, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे ला के उसको यूज़ करना है। कहीं पे भी आप उसको रखते हैं तो जो लाइट आप यूज़ करेंगे उसमें जितनी लाइट फ्लोर में आती है वो चीज़ भी वो कैच करेगा, एडॉप्ट करेगा। लाइट हो, रिफ्लेक्शन हो, वो सारे चीज़ जो है ऑटोमेटिक वो जो है अरेंज कर लेते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कम टाइम में बहुत अच्छा जो है अचीवमेंट जो है मतलब चीज़ों को अचीव कर पाओगे, जो भी आप रेंडर क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं वैसा। तो कुछ एसेसरीज़ वगैरह है अभी हम एसेसरीज़ को ब्राउज़ कर रहे हैं चॉस कॉस्मोस में। कुछ पार्ट जैसे कैंडल का है, कैंडल तो खैर यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है कैंडल को रखने के लिए। और जैसे ये अपने पास जैसे टेबल क्लॉक है, टेबल क्लॉक एटलीस्ट हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग करते हों, स्टडी करते हों या हम कुछ भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, वॉच की ज़रूरत हमको पड़ती है। और कुछ पेंसिल का सेट यहाँ पे लिया हुआ है, पेंसिल स्टैंड है, तो इस पेंसिल स्टैंड को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रख लेता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे अलाइन करना पड़ेगा। इसमें आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हो, कोई भी कंटेंट हो आप उसको स्केल में छोटा बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें पूरा उसको एडिट करना है, कलर चेंज करने हैं, तो वो जो चीज़ है वो जब मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कि उसमें मैं बता दूं। ठीक है, तो हम चलिए चीज़ों को, और भी हमारे पास प्लेस हैं जो भी खाली हैं। तो जैसे ये थोड़ा एंटीक वाला चीज़ जो रखा हुआ है एलिफेंट का, इस पार्ट को भी हम लोग, चलो ये थोड़ा सा ज़्यादा उससे थोड़ा सा देखने में सही चीज़ है, तो ये हम लाइट वाले पॉकेट में रखते हैं। लाइट जहाँ पे हमको ऊपर में जब वो जले तो उसके जो भी लाइट हो वो एलिफेंट के ऊपर में आ जाए, तो वो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो मैंने जो एलिमेंट मतलब एलिफेंट का जो पार्ट है उसको मैंने अभी बड़े सेगमेंट में रख दिया है। पेंसिल का जो बॉक्स है, स्टैंड है, वो मैं थोड़ा सा
छोटे वाले पॉकेट में रख लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको रख सकते हैं। मैं डाउनलोड में मतलब इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू आप इसका जो फाइल है, स्केचअप का फाइल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस एलिमेंट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी मटेरियल है उन सारे चीज़ों को आप जो है पैरेलल यूज़ कर पाओगे। तो मैं इसका एक जेपीजी फॉर्म होगा और जो स्केचअप फाइल है, मेन जो इसकी फाइल होगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे डाउनलोड के लिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। तो आप प्लीज़ वहाँ पे चेक ऑन कीजिए और जैसा भी आपको लगे आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है जेपीजी लगता है जेपीजी डाउनलोड कर लीजिए। स्केचअप की फ़ाइल लगे तो आप स्केचअप की फ़ाइल डाउनलोड कर लीजिए। जैसे इसमें फ्लावर का एक फ्लावर पॉट है यहाँ पे, तो उसको मैंने टॉप में रख दिया है, टॉप वाले सेल्फ में, जैसे पिक्चर में हमको जो रेफरेंस पिक्चर में मिला था वैसा। और बुक्स तो इसमें इतने जगह पे हमने यूज़ कर लिया तो और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे हम कुछ एलिमेंट हों 3D के जो आपको चॉइस वाले ग्रुप में ना मिले, तो आप इसको 3dwarehouse.sketchup.com का एक वेबसाइट है डेडिकेटेड, तो वहाँ पे जाके जो है चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, वहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे एक स्विच बोर्ड था जो मुझे चॉइस में नहीं मिला, तो मैं 3D वेयरहाउस में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे स्विच बोर्ड हैं जो हमारे इंडिया में भी चलते हैं, जो इंटरनेशनल जो है स्विचेस जो यूज़ करते हैं उनको भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल इंडिया में भी इंटरनेशनल जो स्विच वगैरह होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। जैसे ये जो बड़ा जो स्विच है वो एक पावर का हो गया, 2 छोटे छोटे हैं वो नॉर्मल चीज़ों के लिए हो गए हैं, लाइट वगैरह के ऑन ऑफ के लिए हो गए हैं। तो 2 मैं पावर के सॉकेट रख लेता हूँ और 2 स्विच रख लेता हूँ नॉर्मल 5 एम्पियर वाले, और एक 15 एम्पियर का हो सकता है कि चलो हम इसके थ्रू रूम पे एसी को भी डायरेक्ट यहीं से ऑपरेट कर लें, या हम पावर के 2 सॉकेट तो दे रहे हैं तो किसी में एक को हम पैरेलल जो है यूज़ कर सके और हमारा जो भी लैपटॉप हो, टैब हो, वो चार्ज हो जाए। तो एक सेगमेंट मैंने बना लिया, एक सेट बना लिया, उसको मैंने कंपोनेंट पे कन्वर्ट कर लिया है। अब जैसा हमको उस पोजीशन पे मिल रहा है तो मैं 2.5 फीट के पॉइंट में पहले इसको रख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 6 इंच इसको टॉप में लेके 6 इंच में इसको राइट हैंड पे प्रपोज कर लेता हूँ। और ये अभी स्विच पूरी तरह से वॉल में है तो मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेता हूँ, करीब आधा इंच के आसपास। ये बाहर मैंने इसको थोड़ा सा प्रोसीड करा दिया है। और जैसे इसमें कलर है उस कलर पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि कलर कौन सा है। फिर हम इसमें एसेट एडिटर में जाके उस कलर को प्रॉपर जो है हम लोग रिफ्लेक्शन वगैरह देते हैं। रिफ्लेक्शन हर चीज़ में आपको देने हैं, जो ग्लोसी फॉर्म हो, मेट फॉर्म हो, वो सारे चीज़ आपको समझ के इसमें यूज़ करने हैं। थोड़ा ग्लोइंग पार्ट भी है तो मैं यहाँ पे एमएसयू का पॉइंट लेके उसको जो है सेटिंग बार में ला रहा हूँ और उसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो ब्लू कलर की वहाँ पे लाइट हाईलाइट हो रही है, तो ब्लू कलर की लाइट हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। थोड़ा स्मार्ट स्विचिंग का भी आजकल प्रोविज़न हो रहा है, लोग जो है वैसा भी लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है ग्लो कराता हुआ पॉइंट यहाँ पे दिखा देते हैं। इस तरह के स्विच में तो हमने चलिए लाइट दे दिए। वैसे ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 जल्द ही आपके पास होगा, आप उसको भी प्रॉपर देख पाएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जो है भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आई बटन पे भी मैंने दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पार्ट 3 के लिए आप प्लीज़ वेट करें। थैंक यू।